आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुचिता जैन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहीद अकील खान का आखिरी सफर, हजारों लोग हुए शामिल। डीलर्स कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप रहे बंद, शाम 7 से लेकर रात 9 बजे तक किया गया बंद। छत से गिरने से युवक हुआ घायल, करंट लगा है या पैर फिसला है नहीं हुआ साफ। दमोह विधायक अजय टंडन ने शहीद अकील खान के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपयों की मांग की है। ये थी हेडलाइंस। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दमोह के पथरिया फाटक के पास देर रात एक युवक छत से गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि युवक घर की लाइट सुधारने का काम करते वक्त घर की छत से नीचे गिर पड़ा है, जिसके बाद पास के ही रहने वाले पड़ोसियों ने मिलकर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि छत से गिरने पर युवक की हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद पड़ोसी उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। घटना में एक अजीब सी बात देखी गई। छत से गिरने की वजह पूछने पर सभी वजह की जानकारी होने से इनकार करते नजर आए कि युवक को करंट लगने की वजह से वो छत से गिरा है या पैर फिसलने से वो इस घटना का शिकार हुआ है। दमोह के मांगज वार्ड नंबर 7 पथरिया फाटक के पास एक युवक छत से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। युवक मनोज ठाकुर को उसके पड़ोसियों द्वारा दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। पड़ोसियों की माने तो युवक छत पर विद्युत में सुधार कार्य कर रहा था, इस वजह से वह नीचे गिर गया। करंट लगने की वजह से गिरा या फिर पैर फिसलने की वजह से गिरा, इसका खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि पीड़ित मनोज ठाकुर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उसके साथ पहुंचे उसके पड़ोसी अंकित जाटव ने जानकारी देते हुए बताया कि जब ये अपने घर की छत पर बिजली में सुधार कार्य कर रहा था, उसी दौरान ये छत से नीचे गिर गया। ये बुरी तरह से घायल हो गया। इसे घायल अवस्था में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। इस घटना के संबंध में हमने घायल के पड़ोसियों से बात की। क्या नाम है आपका? क्या हो गया है? अंकित जाट। क्या हो गया है? ये लाइट सुधार रहे थे अपने घर की, तो छत से गिर गए और कोई लेके नहीं आ रहा था इनके लिए, तो हम लोग लेके आ गए। क्या नाम है इनका? मनोज ठाकुर। क्या मानते हैं आप? लाइट सुधार से में करंट लगा इनको? ये नहीं है मालूम, सब लोग लेके छत से गिरे हैं। अब करंट लगा हो या कुछ भी बोर्ड जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग इसके लिए लेके आ गए हैं। कहाँ की घटना है ये है मांगज वार्ड नंबर 6 पथरिया फाटक। पथरिया फाटक के पास रहने वाले मनोज ठाकुर को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। परिजनों की माने तो वह छत से गिरा है। पड़ोसियों द्वारा उसे जिला अस्पताल लाया गया है। फिलहाल मनोज का इलाज दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज, दमोह। मशहूर टीवी कलाकार एकता तिवारी दमोह में एक्टिंग वर्कशॉप का आयोजन करने जा रही हैं, जिसके तहत वे 27 से 31 मई के बीच युवकों को खुद से एक्टिंग की विशेष स्किल सिखाएंगी। मशहूर टीवी कलाकार एकता तिवारी द्वारा दमोह में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 27 मई से लेकर 31 मई तक दमोह में वे एक्टिंग की कार्यशाला आयोजित करेंगे। दरअसल इस कार्यशाला के दौरान वे एक्टिंग तो सिखाएंगी, साथ ही बच्चों को सिखाएंगी कि किस तरह से बॉलीवुड में एंट्री होती है, क्या जरिया होता है, क्या चैनल होता है और किस तरह की योग्यताएँ और अहर्ताएँ कलाकारों को ज़रूरत रहती है। इसके अलावा फिल्मों के निर्माण के बारे में भी वे इस कार्यशाला के दौरान यहाँ पर उपस्थित बच्चों को बताएंगी। आज उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस कार्यशाला से यहाँ के कलाकारों को एक नया उत्साह मिलेगा और एक नई दिशा मिलेगी। क्या कहना है एकता तिवारी का, आइए सुनते हैं। मैंने कहा फिलहाल तो मैं एमपी में हूँ, मुंबई में नहीं हूँ, तो बोले आप कब तक आ जाएगी? मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा। बोले आप जल्दी से आ जाइए, हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, रफ ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन फाइनल डीआई वगैरह कलर करेक्शन से पहले हम सारे डबिंग उसकी कंप्लीट हो जाए। तो लाहौर एक फिल्म थी, वो तो मैं कॉलेज में थी तभी आई थी लाहौर। उसके बाद उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी। उसके बाद घरौंदा जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी, शटा पंडाल उसमें भी असिस्टेंट डायरेक्टर थी। लाहौर में मैं एक्टर थी। चूड़ा एक प्रथा उसमें मेन लीड थी, उसकी रेखा जी भी मैं थी, उसका अमिताभ बच्चन भी मैं थी। तो कॉन्सेप्ट ही वैसा है, फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जिसके लिए मुझे
एकता तिवारी द्वारा पहले भी एक पत्रकार वार्ता को आयोजित किया गया है। आज उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि वे इस कार्यशाला के दौरान यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को विशेष ट्रेनिंग देंगी कि किस तरह से बॉलीवुड में और फिल्म जगत में एंट्री की जा सकती है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह विधायक अजय टंडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहीद अकील खान के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। बता दें कि इसके अलावा वो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। टंडन बगीचा स्थित विधायक कार्यालय में विधायक अजय टंडन ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दमोह के शहीद जवान आकिल खान के लिए शासन द्वारा अभी तक किसी भी मदद की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से घोषणा की है कि शहीद जवान आकिल खान के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए, साथ ही उनके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश शासन को यह निर्णय पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। इस वजह से उन्होंने सरकार से मांग की है कि आकिल खान के लिए 1 करोड़ रुपये की मदद दी जाए, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। क्या कहना है विधायक अजय टंडन का, आइए सुनते हैं। आज आप लोगों को विशेष बुलाने का आशय ये है कि हमें हमारे दमोह के होनहार युवक देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देती हुई शहीद हुई, और आकिल खान जो है वह हमारे फकीराबाद का निवासी है। आज उसका पूरा विधिवत रूप से सम्मान की सारी चीज़ें उसकी सरकार, लेकिन मुख्य बात ये है कि सोई सरकार उसके परिवार की तरफ अभी तक सम्मान तो किया, लेकिन सम्मान भी पर्याप्त नहीं है। उसके परिवार का क्या हो, उसकी एक बेटा है, एक बेटी है, पत्नी है, और उसकी भी उम्र कितनी थी, तो 32 वर्ष है। परिवार में भी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से उसका जीवन यापन पोषण हो सके। तो आप लोगों को बुलाने का हमारा कि आपके माध्यम से यह बात उठाई जाए कि उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी तत्काल दी जाए, और कम से कम 1 करोड़ रुपये की राशि जो कि मुख्यमंत्री की पावर में है, मुख्यमंत्री अपनी इच्छानुसार दी सकते हैं, वह अभी तक मिल जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। उसी आशय से लेकर आप सबको विधायक अजय टंडन ने प्रदेश शासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने शहीद की शहादत को सम्मान नहीं दिया है। सरकार को पहले ही घोषणा कर देनी चाहिए थी कि किस तरह की मदद सरकार इस सैनिक के परिजनों को दे रही है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर शहीद हुए आकिल खान का पार्थिव शरीर उनकी जन्मभूमि दमोह पहुंचा है। शहीद आकिल खान की रुखसती के लिए बड़ी तादाद में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा कीर्ति स्तंभ, अंबेडकर चौक और घंटाघर से होती हुई कब्रिस्तान पहुंची, जहां शहीद जवान के पाक शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। शहीद आकिल खान का पार्थिव शरीर अपनी जन्म देने वाली माटी दमोह पहुंचा, जहां शहीद की अंतिम यात्रा कर पूरे शहर के लोगों ने पहुंचकर उन्हें फख्र के साथ अलविदा किया। जवान की अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ पठानी मोहल्ला से कीर्ति स्तंभ, अंबेडकर चौक और घंटाघर होती हुई कब्रिस्तान पहुंची। जवान के इस आखिरी सफर में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और अपने आंसुओं से सलाम करते हुए शहीद को रुखसत किया। जहां बंदूकों की सलामियों पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद के पाक जिस्म को सुपुर्दे खाक किया गया, वहीं शहीद जवान के चाचा जी ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें देश पर कुर्बान करने के लिए ये खुशनसीबी हासिल हुई और सुपूत के तौर पर उन्हें अल्लाह ने आकिल खान जैसे बेटे से नवाजा। हमारा जो भतीजा था आकिल खान, वो देश के लिए शहीद हो गया है, और आप सभी लोग उसके दुख में शरीक हुए हैं। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और अभी तक जो है मुख्यमंत्री की जानिब से या शासन की जानिब से उनके बच्चों के हक में कोई घोषणा वगैरह नहीं की गई है। इसका थोड़ा सा मुझे दिल में
अफसोस है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जो है हमारी मदद ज़रूर की जाएगी। जाहिर तौर पर दमोह के लिए आज गर्व का विषय है कि आज हमारे दमोह के लाल ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। हमें दुख है, हम दुखी हैं उनके परिवार के साथ। हम चाहते हैं अल्लाह ताला उसे जन्नतो फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने एक ट्वीट तक लाजमी नहीं समझा कि उस बच्चे के लिए कोई ट्वीट कर सकें। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई। हमें काफ़ी अफसोस है इस चीज़ का कि हमारे इस लाल के साथ, दमोह और दमोह भारत के इस लाल के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हमारे सेना के जवान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जिनकी ड्यूटी थी अकील खान जी की, वो ड्यूटी के दौरान अमरनाथ यात्रा में मैनेजमेंट को लेकर उनकी ड्यूटी थी व्यवस्था में, उस दौरान वो शहीद हुए हैं एक एक्सीडेंट के चलते। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि है, उनके परिवारजनों के साथ हमारी सहानुभूति है। लेकिन इस प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुखिया से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारा कोई सैनिक शहीद होता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री 1 करोड़ की राशि मुआवजे के रूप में उनके परिवार को उपलब्ध कराते हैं, ऐसे ही 1 करोड़ की राशि जो अकील खान जी शहीद हुए हैं ड्यूटी के दौरान, उनके परिवार को शिवराज सिंह चौहान जी को उपलब्ध करानी चाहिए। उनकी कोई हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, किसी ने अपने परिजन को खोया है, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम एक सम्मानजनक राहत राशि दी जा सकती है। जवान आकिल खान की शहादत से पूरा शहर शोक में डूबा हुआ है। दमोह की माटी ने कई बहादुरों को जन्म दिया है, जिनमें से कई सपूत देश के प्रहरी बनकर सीमा पर डटे हुए हैं और देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं। इनमें से ही एक आकिल खान थे, जो दमोह के फुटेरा वार्ड नंबर 5 मलियाना के रहने वाले थे, लेकिन बतौर बीएसएफ जवान इस वक्त जम्मू में अमरनाथ यात्रा पर तैनात थे, जहां एक हादसे के दौरान यात्रियों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। शहादत की खबर से शहीद के घर में मातम की गूंज है। बता दें कि आकिल खान के परिवार में पत्नी के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें से एक 5 साल का है, वहीं दूसरा भी 2 साल का मासूम है, जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। इसलिए शासन से सभी ने यही गुहार लगाई है कि जवान की शहादत को सलाम करते हुए उसके बच्चों के भरण पोषण का ध्यान रखा जाए। दमोह के पटेरा में पहुंची समाज सेवी संस्थान एमएच क्लब ने बेसहारा युवतियों के लिए आर्थिक मदद दी है, साथ ही उनके महीने भर के राशन की भी व्यवस्था की है। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां जान जोखिम में डाल ऐसे मकान में रहती हैं जो किसी भी वक्त ढह सकता है। दोनों बेटियों को खाने, पहनने, रहने या यूं कहें तो जिंदा रहने के भी लाले पड़े हैं। दोनों युवतियां दमोह के पटेरा के तहत आने वाले पटेरिया गाँव की है, जहां एमएच समाज सेवी संस्था को सोशल मीडिया के जरिए दोनों बेटियों की दयनीय हालत के बारे में जानकारी लगी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बटियागढ़ की समाज सेवी संस्था एमएच ने युवतियों की हालात का जायजा लिया तो पता चला कि दोनों बेटियों का दुनिया में कोई नहीं है। दोनों ऐसे मकान में रह रही हैं जो कभी भी ढह सकता है, जिससे दोनों की जान को खतरा बना हुआ है। तुरंत मदद पहुंचाने के लिहाज से संस्था ने तत्कालीन बेटियों को 11,000 की आर्थिक मदद और कम से कम 1 महीने की राशन की व्यवस्था की, ताकि दोनों को भूख की वजह से जान न गंवानी पड़े। अन्नपूर्णा और हिमालय लोधी, इनकी हालत बहुत ही गंभीर है। इनका मकान जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, हादसे का शिकार हो सकती हैं ये बच्चियाँ। इसलिए हम लोगों ने एमएच क्लब संस्था जो हमारी समाज सेवी बटियागढ़ की है, उसके सदस्यों ने मिलकर के आज हम लोगों ने इनके खाने पीने की व्यवस्था हेतु वहाँ बटियागढ़ से सभी सामान लेकर के आए हुए हैं और इनकी मदद कर रहे हैं, ताकि इनका जो भरण पोषण है वो हो सके। और हम ये सोच रहे हैं कि जो भी सदस्य ये वीडियो देखे वो कृपया इनकी मदद करने की कोशिश करे। ये बच्चियाँ बहुत ही जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रही हैं, इनके परिवार में कोई भी नहीं है, माता पिता नहीं है
और इनकी मदद करने की सभी कोशिश करें। ये तस्वीरें दमोह जिले की हटा विधानसभा के पटेरा तहसील के तहत आने वाले पटेरिया गांव की हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये दोनों युवतियों की सच्ची दास्तान है। ये दोनों बेटियां, जिसमें से 22 साल की छोटी बहन अन्नपूर्णा लोधी ने नर्सिंग की पढ़ाई कर रखी है, वहीं 24 साल की दूसरी बड़ी बहन हिमालय लोधी जो कि BA पास है। लेकिन पूरी तरह से बेरोजगार इन युवतियों के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। माँ पिता की हत्या के आरोप के चलते जेल में कैद है। बताया गया है कि सौतेले भाई ने पिता की सारी जमीन जायदाद को हड़प लिया और दोनों बहनों को बेसहारा छोड़ दिया। छोटी बहन अन्नपूर्णा कुछ महीने पहले सागर के भाग्योदय अस्पताल में नर्सिंग का काम करती थी, लेकिन मां को जेल हो जाने और बड़ी बहन की दिमागी हालात नाजुक होने की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। अब इनके पास ना तो खाने को दाना है, ना रहने को घर। हमको मेन परेशानी तो अभी घर की है। मतलब आप लोग अंदर से देख सकते हैं घर को, बहुत अंदर नहीं देखा आप लोग ने? मतलब बहुत ख़राब स्थिति है वहाँ पे, और ये कभी भी बरसात में गिर सकता है। तो सबसे पहले तो हम इस घर की वो चाहते हैं कि घर एक मतलब पक्का एक होना चाहिए कमरा, और दूसरा जॉब चाहते हैं कि एक जॉब लग जाए जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। शासन की योजनाओं का अभी तक आपको कोई लाभ नहीं मिला? अभी तक हमें कोई लाभ नहीं मिला, ना आवास योजना, ना कोई भी योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला। घर में दोनों अकेली रहती हैं? हाँ, दोनों अकेले रहते हैं, और मतलब कोई मतलब ये समझ लो कि हम लोग का कोई नहीं है। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? हमने BSc नर्सिंग की है सागर से। जॉब नहीं तलाशी? नहीं, अभी जॉब तो अभी नहीं कर रहे हैं, और CO सर भी आए थे, आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी आए आश्वासन ना दे, उस पर मतलब काम करे, अपनी बात पे अमल करे। क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा लोधी। वहीं पड़ोसी ने दोनों बहनों के हालातों को बयां किया तो दिल पसीज गया। पड़ोसियों के मुताबिक ये बेटियां 8-8 दिन तक भूखी रहती हैं। मौके पर अनाज का एक भी दाना नहीं था। कच्चे मकान की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं और रात में हुई बारिश से पहनने ओढ़ने तक के कपड़े भीग गए हैं। 8-8 दिन ये लोग खाना नहीं खाती थी, कुछ है ही नहीं। अब हम लोग भी देते हैं, जो भी देते हुए उल्टा सीधा अपना खाती पीती हैं। घर है तो घर में तो रहने लायक है ही नहीं। कल मिट्टी गिर रही थी घर की यहाँ पर, है। तो हमारा तो यही है कि भाई प्रशासन हो या आम जनता हो, कोई भी हो, मतलब इनकी मदद करे। हालांकि जो सरकार हर गरीब परिवार को घर देने का दावा करती है, लेकिन सरकार के दावे उस वक्त पूरी तरह से झूठे साबित हो जाते हैं जब किसी को हफ्तों तक खाने का एक दाना भी नसीब ना हो। जिनके रहने के लिए पक्का मकान तो क्या कच्चे मकान में भी खप्पर ना हो। पेट्रोल के दाम अचानक गिरने से प्रदेश स्तर के साथ दमोह में भी पेट्रोल पंप हड़ताल पर रहेंगे, जिसके तहत कुछ घंटे के लिए 25 मई को पूरे शहर में पेट्रोल पंप बंद किए जाएंगे। बता दें कि 22 मई को केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल की कीमत पर लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी, जिससे कि पेट्रोल एसोसिएशन को भारी नुकसान हुआ। इसी के चलते प्रदेश की पेट्रोल एसोसिएशन डीलर्स कमीशन को बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं और मांगों को ना मानने की दशा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। आसमान छूते पेट्रोल के दामों में अचानक हुई गिरावट के चलते पेट्रोल पंप के डीलर्स और मालिकों को भारी नुकसान हुआ है। इसी के चलते पूरे मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप के साथ दमोह में भी पेट्रोल पंप बंद का आह्वान किया गया। इसी कड़ी में पूरे प्रदेश के साथ दमोह में भी 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। बताया जा रहा है कि क्योंकि पिछले कई सालों से पेट्रोल डीजल के डीलर्स का कमीशन नहीं बढ़ाया गया है, इसी के चलते वे ये हड़ताल कर रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि पिछले 5 से 6 सालों में पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं, जबकि उनका कमीशन आज भी वही है और 2017 से उनका कमीशन नहीं बढ़ाया गया है, जिसके चलते वे हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप एक साथ बंद किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सभी पंप किसी भी कंपनी को हो, इनकी बिक्री बंद रहेगी, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और लाइटें बंद रहेंगी। इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को दे दी गई है और राज्य सरकार को भी दे दी गई है। अब क्या चाहते हैं आप? इसके पीछे कारण ये है, जो केंद्र सरकार द्वारा विगत 22 तारीख को जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, उसका सीधा नुकसान पूरे डीलर एसोसिएशन को, पूरे पंप के डीलरों को भुगतना पड़ा।
और ऐसा पहली बार नहीं है, इस सरकार में ये दूसरी बार हुआ है कि दिवाली के समय भी इन्होंने लगभग 15 रुपये डीजल और पेट्रोल पे घटाए थे, जिसका नुकसान उस समय भी डीलर को भुगतना पड़ा था। और ये नुकसान छोटा मोटा नहीं है, लगभग छोटे से छोटे डीलर को इस कारण से 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान भुगतना पड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है और हर डीलर के लिए इसको सहन करना असंभव होता है। इस कारण से हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। कितने से कितने बजे तक रहेगी हड़ताल? शाम को कल 25 तारीख को शाम को 7 बजे से 9 बजे तक हड़ताल रहेगी। इसमें डीलरों की एक और मांग है, जो पेट्रोल पंप कंपनियां हैं, इन्होंने सन 2017 से किसी भी कंपनी ने डीलर का जो कमीशन रहता है पेट्रोल डीजल पे वो नहीं बढ़ाया है। और 2017 में जो पेट्रोल डीजल की कीमत थी, आज तक वो लगभग इन पिछले 5-6 सालों में वो दुगनी हो चुकी है। उस समय भी हमारा कमीशन वही था जो आज की तारीख में है, और दुगनी होने के बाद भी हमारा कमीशन वही है। तो हमारी ये मांग है कि जैसे रेट बढ़ रही है उस प्रकार से हमारा कमीशन भी बढ़ा दिया जाए, या फिर हमारा कमीशन प्रतिशत में निर्धारित कर दिया जाए कि जो रेट होगी उसका इतना प्रतिशत डीलरों को मिलेगा। तो ये पूरे मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सभी डीलरों की मांग है। और ये जो बंद का आह्वान किया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश लेवल पे तो ठीक है, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे अलग अलग समय पे किया जा रहा है। और अगर हमारी कंपनियां और सरकार ये हमारी मांगें नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में ये हड़ताल अनिश्चितकालीन समय के लिए होगी और इसका नुकसान सभी को उठाना पड़ेगा। प्रदेश स्तर पर की जाने वाली इस हड़ताल के पीछे एक्साइज ड्यूटी और डीलर्स के कमीशन का गणित है। तो पहले पेट्रोल की कीमत के गणितीय फॉर्मूले को जानते हैं। दरअसल पेट्रोल की कीमत के समीकरण में खास तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्स को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं और राज्य सरकार वैट नाम का टैक्स वसूलती है। इसके बाद बारी आती है पेट्रोल पंप के डीलर्स के कमीशन की। एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीलर्स कमीशन लगने के बाद पेट्रोल की असल कीमत तय की जाती है जो जनता तक पहुंचती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से वसूला जाने वाला एक्साइज ड्यूटी टैक्स कम किया था, जिससे पेट्रोल की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली थी। सारा माजरा यहीं से शुरू हुआ है। इसी वजह से डीलर्स को भारी नुकसान हुआ है। वहीं उनकी मुख्य मांग डीलर्स कमीशन को बढ़ाने को लेकर है। उनका कहना है कि 2017 से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने टैक्स की कीमत में खासा बढ़ोतरी की, जिससे पेट्रोल के दाम दुगने हो गए, लेकिन सालों से डीलर्स कमीशन ही नहीं बढ़ाया गया है। चरम स्तर पर पहुंचती महंगाई के इस दौर में वे डीलर्स कमीशन को बढ़ाने की मांग को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। बड़ियाऊ गांव में एक मामूली से विवाद को लेकर चाचा ने अपने ही भतीजे पर हमला कर दिया, जिसके बाद भतीजा गंभीर तौर पर घायल हो गया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। दमोह के बड़ियाऊ में चाचा भतीजे के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद पर चाचा ने भतीजे के ऊपर और अपने भाई के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उनका भतीजा बुरी तरह से घायल हो गया है। भतीजे को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के संबंध में हमने भतीजे से बात की। आपको क्या हो गया? किसने मारा आपको? हैं? कौन है आपके वो? किस बात पे मारा आपको? तो क्यों लठ मार दिया उन्हें आपको? आपका कोई पुराना विवाद था क्या? पुराना विवाद था आपका? अरे कुछ नहीं है पुराना वराना। है आपका? साहिल। क्या हो गया आपके साथ? अजीब ने मारा हमारे चाचा ने। किस बात को लेकर मारा आपको? हमें पहले बात भरण बहुत घर में पैसा लग लेके आए, समय हम नहीं मारो लग और हमें छोटे भाई मारो, हमें पापा मारो, और फिर हम गए बचावे खिलाने से 1 लाख हमें मारो, मुँह पे पत्थर पटक दिया। कहाँ की घटना है ये? बड़े आओ। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? अब नहीं की वजह से अब जो बहुत तकलीफ हो रही है। क्या नाम है आपका? आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? किसने मारा आपको? कौन है आपकी? नौहटा थाना अंतर्गत आने वाले बड़ियाऊ में हुए इस घटनाक्रम के बाद घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं नौहटा थाना पुलिस द्वारा इस मामले में तफ्तीश की जा रही है।
नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें। जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहीद अकील खान का आखिरी सफर, हजारों लोग हुए शामिल। डीलर्स कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप रहे बंद। शाम 7 से लेकर रात 9 बजे तक किया गया बंद। छत से गिरने से युवक हुआ घायल, करंट लगा है या पैर फिसला है, नहीं हुआ साफ। दमोह विधायक अजय टंडन ने शहीद आकिल खान के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपयों की मांग की है। ये थी हेडलाइंस। अगला बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।